लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड अ डेब्ट ट्रैप? इसमें से कौन से ऑप्शन डेब्ट ट्रैप को डिफाइन कर रहे हैं? द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन द अमाउंट टू बी रीपेड इन ग्रेटर देन द इनकम ऑफ बोरोअर। सो बेसिकली डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि अगर एक पर्सन लोन लेता है और उस लोन को वो रीपे नहीं कर पाता और इस फर्स्ट लोन को चुकाने के लिए या फिर पे करने के लिए वो लोन एक और लोन लेता है और उसके भी जो इंटरेस्ट है उसमें भी वो फंस जाता है। तो एक जो साइकिल क्रिएट होती है जो लोन की, उसी को क्या बोलते हैं हम? डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। तो इसमें देखो, द हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बोरोइंग कैन मीन द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर। तो कब होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर लोन लिया है 1000 रुपीज़ का और उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना जा रहा है, इसका इंटरेस्ट मान लेते हैं 500 रुपीज़ उसको देना, और एक पर्सन की जो इनकम है वो 400 है। तो 500 रुपीज़ को वो रीपे करने के लिए उसकी जो इनकम है वो 400 है, तो इसको 100 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से दोबारा से बोरो करने पड़ेंगे। तो ये जो साइकिल है वो क्रिएट होगी। तो ये ऑप्शन ए तो क्या कर रहा है, सही है, डेब्ट ट्रैप को डिफाइन कर रहा है। The higher cost of borrowing means a larger part of earning of the borrower is used to repay the loan। के कि जो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मींस लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग, के क्या है कि जब ज़्यादा पैसे जो बोरोइंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी जो इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, लोन को रीपे करने में जाता है, तो उसको भी क्या कंसिडर किया जाता है, डेब्ट ट्रैप ही कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए एंड बी अगर करेक्ट है तो बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। होपफुली सभी क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू बहुत।